देखिए आओ क्वेश्चन नंबर 18। ये क्या है, 4 के पावर x है -3 के पावर x -1/2 है, बराबर में 3 के पावर x + 1/2 है, -2 के पावर 2x - 1 है, ठीक ना। x बराबर वाट पूछ ले। देखिए बाबू कि इसमें देखो तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, पहले 3/2 और a है 1 और c है 1/2 और d है -3/2। देखो या तो इसको सरलीकरण करो, सरलीकरण करने के लिए बताए थे नहीं, या तो इसको सरलीकरण कर दो या ऑप्शन से मान पुटअप कर दो, तो बेटर होगा कि ऑप्शन से मान पुटअप कर दोगे तो आपको आसानी से ये बन जाएंगे ना। तो सबसे पहले देखो तो हम क्या करेंगे, देखो ये 2 के पावर क्या है 2x - 1 है ना जी। ये 2 के पावर ये क्या है 2 के पावर 2x - 1 है। यहाँ थोड़ा सा एक काम कर लेना सब, यहाँ क्या कर लेना सब 2 के पावर इसको 2x लिख देना, सब लिख सकते हो ना, इतना कर दिए। अब मान रखना सब यहाँ से, तो सबसे पहले देखो तो 1 के रखकर अगर देख रहे हो ना, अगर मान लो कि 1 ले रहे हो, क्या ले रहे हो 1, ठीक ना, ये 1 तो ये कितना हो जा रहा है तो 2 हो रहा है, मतलब ये 4 हो जा रहा है ना 4 ये। अरे x की जगह आप x का मान पूछा है ना, तो x की जगह आप 1 रख दे रहे हो तो ये 4 हो जा रहा है, और यहाँ रख रहे हो तो क्या होगा 3 के पावर 1/2 रहा है, हो जा रहा है ना। अब तो यहाँ रख रहे हो तो कितना हो रहा है, तो 1 रखोगे ना तो ये कितना हो जाएगा, तो मतलब 1.5 हो जाएगा, 3/2 नहीं। और यहाँ अगर रख रहे हो तो कट के बाद क्या हो रहा है 2 के पावर 0 हो जा रहा है, 2 के पावर 1 हो जा रहा है, तो मतलब 2 हो जा रहा है नहीं। अब देखो तो क्या करो, इसमें से घटा कर अगर देख रहे हो आप ना, यहाँ से इसको ना, और इसमें से घटा कर, तो इसमें से तो ये घटेगा नहीं ना घटेगा। अगर हो तो आप इसको यहाँ ला रहे हो तो ये 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको आप ला जाओ तो ये 6 नहीं ना आएगा, मतलब दोनों LHS बराबर RHS आ जाना चाहिए, तो यहाँ से तो नहीं आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। अगर हम 3/2 रखते हैं, क्या रखते हैं 3/2, देखो तो अगर 3/2 रख रहे हो तो देखो तो क्या होगा कि ये 2 हो गया, इसका एक जगह 3/2 रख दिए, माइनस देखो तो ये कितना हो गया 3/2 हो गया, एक जगह 1/2 हो गया, बराबर हो तो कितना हो गया ये मैं कितना रखे हो 3/2 + 1/2 हो गया, -2 गुना 3/2 -1 हो गया ना। अब देखते हैं हम, ये कैंसिल हो गया, 2 के पावर 3 कितना होता है 8 होता है, देखो तो 3/2 और एक मतलब 1.5 में से 1 घटाओ कितना हो जाएगा, 1.5 में से आधा घटाओ तो 1 बच जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा तो 2 मतलब 3 बच जाएगा, केवल 3 बच जाएगा ना, बराबर हो तो ये कितना हो जाएगा 4, मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा देखो तो 3 में से 2 मतलब 4 हो जाएगा ना। देखो तो यहाँ 5 आ गया और यहाँ 5 आ गया, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा नहीं, और नहीं तो फिर आपको सरलीकरण करना पड़ेगा इसको, समझे ना बात। तो उसमें क्या होगा काफ़ी समय लग जाएगा, थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो क्या होगा गलत हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखिए, मेथड जानिए सब ना, लेकिन कहाँ से हम बाबू इसको कौन से मैथ को हम कैसे आसान बनाएंगे, इसको आप लोग को जानना जरूरी है, समझे ना बात। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ये 18 हो गया ना बाबू, 19 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 19 क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8 के पावर 4.2 गुना 64 के पावर 2.1 गुना 7 के पावर क्या है 8.4 गुना 56 के पावर कितना है बाबू 3.5 है, बराबर 56 नहीं। अब सबसे बड़ी चीज क्या है, हमको इसको 56 के रूप में लाना है, नहीं मतलब किसके रूप में लाना है 56 के रूप में लाना है, क्योंकि 56 के पावर क्या पूछा है हमसे, वाट पूछा है ना। देखिए अब एक बात समझो आप, ये 8 और 7 देखो तो, लेकिन ये क्या है 8 के पावर कितना है ये 4 है नहीं, और ये कितना दिया हुआ है यही है ना 8.4, देखो तो 8.4 दिया है ना, और यहाँ कितना दिया है 4.2 दिया है ना। चलो कोई बात नहीं है, पता ना। अब देखो तो बाबू इसको क्या कर सकते हो, देखो तो 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा ये 4.2 और 4 मतलब 2.1 हो जाएगा, मतलब ये 8 के पावर कितने हो जाएंगे 4.2 हो जाएगा ना, बात समझ रहे हो आप लोग।
देखिए 4.2 और देखो तो ये कितने हैं 4.2, ये कितने हैं 4.2, नहीं ये दोनों अब जब ऐड करोगे क्या है कि गुना का चिन्ह है, अब बेस बराबर है तो पावर जुट जाएंगे, तो 8 के पावर कितना हो जाएगा 8.4 हो जाएगा, नहीं 4.2 और 4.2, 2 2 4 4 4 8, तो ये कितने हो गए 8.4 हो गए ना। अब देखिए ये तो इसका हो गया। अब यहाँ क्या है 7 के पावर 8.4 है और गुना 56 के पावर 3.5 है। देखिए आपका आंसर आ चुका है ना। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, नहीं ये तो 8 7 56 हो जाएगा ना, अब तो हो जाएगा क्योंकि दोनों का पावर बराबर है तो हम दोनों गुना करा सकते हैं ना। तो ये 56 हो गया 8.4 और ये कितना हो गया 56 के पावर 3.5, नहीं अब बराबर 56। अब ये तो बेस बराबर आ गया, जोड़ लो इसको 5 4 9 8 3 11.9 आपका आंसर होगा, आपका आंसर होगा। इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं है, इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं है ना, आप एग्जामिनेशन में डायरेक्ट बना सकते हो ना इसको। अगर हम इसके बारे में समझ जा रहे हैं तो डायरेक्ट नहीं बनेगा हमारा, कोई दिक्कत है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए लोग क्या कर रहे हैं, हटाए ना इसको, समझ में आ रही बात ना हो सब लोग को। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, फिर हम बता रहे हैं कि अगर a के पावर b हो और a के पावर c हो, गुना का चिन्ह हो तो क्या होते हैं पावर ऐड हो जाते हैं, बेस जब बराबर हो। नहीं अगर a के पावर b हो और a के पावर c हो, अगर बेस बराबर हो तो भाग में क्या होते हैं घट जाते हैं, b माइनस c हो जाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसी बात को केवल ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इसमें मतलब नियम को जाना नहीं है, बस 2-3 गो चीज़ को ध्यान रखना है, आपके ये बनते हुए चले जाएंगे लोग ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कितने था क्वेश्चन आपको 19 नंबर। 20 क्वेश्चन देखिएगा लो, 20 क्वेश्चन कर रहा है क्या कि 16 के पावर 0.16 गुना 16 के पावर 0.04 है ना जी, गुना 2 के पावर 0.2 है, बराबर व्हाट है। हम क्या बताएं आप लोग को, देखिए 16 2 तो 16 में नहीं बदल सकता आसानी से 16, लेकिन 2 बदल सकता है, नहीं बदल सकता है। 2 के पावर 4 क्या होता है 16 होता है, नहीं तो 2 के पावर 4 जब 16 होता है तो ये कितना होगा, इसको आप 4 करोगे और ऐसे आप कर सकते हो, इसको नहीं लिख सकते हो। चलिए इसको भी आप 2 के पावर 4 करोगे और इसको क्या लिख सकते हो पॉइंट ए लिख सकते हो ना, और ये तो जो है वो हाईले है ठीक ना, बराबर व्हाट। अब देखो कितना हो गया 2 के पावर कितना हो गया 16 चौका 64 हो गया ना, नहीं 6.4 कहाँ से, हाँ चलिए अब ये तो कितना हो गया 4 चौका 16 हो गया, तो 2 के पावर कितना हो गया 0.16 हो गया, और ये कितना हो गया 2 के पावर 0.2 हो गया, बराबर वाट हो गया। अब जोड़ो इसको, देखो तो 64, तो अब हम कहते हैं 16 14 6 4 10 कितना हो गया, इसको जोड़ लिया तो 6 4 10 हो गया, अच्छा 1 7 8 हो गया, 80 हो गया ना। इसमें 2 जोड़ो कितना होगा 8 2 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 2 10, ये हो गया ना इतना। अब इसमें 0.2 जोड़ोगे ना तो 8 2 10 होगा, तो 1.0 मतलब एक आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा एक। अब तो हाँ एक आंसर आ जाएगा, मतलब ऊपर एक आ जाएगा नहीं, और नीचे बेस में क्या है 2 है, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ ना बात, बस समझ आप लोग। चलिए कोई दिक्कत है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कितना क्वेश्चन था वो 20 था। 21 क्वेश्चन देखिए, 21 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि 8 के पावर 1.1, देख खाली 1.1 ऐसे ही देगा, घबराने के लिए कुछ है नहीं, बस आप लोग क्या करेगा ये बौरा बनाएगा नहीं। तो 4 के पावर 2.7 है और 2 के पावर क्या है 3.3 है, 2 है 3 है, चलिए 3 है, इक्वल में क्या दे दिया वाट, नहीं इन दे दिया, मतलब हमको सबको 2 के फॉर्म में लाना है, सबको किसके फॉर्म में लाना है 2 के फॉर्म में लाना है। और जाहिर सी बात है आप हो तो 2 को 4 नहीं कर सकते, करोगे तो फिर टेंशन होगा यहाँ नहीं, लेकिन 4 को 2 आप आसानी से कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 23 दूनी 46, 27 दूनी 54, नहीं इसको 2 के पावर 3 8 होता है, तो 11 3 33, ये 2 कितना हो गया 3.3 हो गया, और ये कितना पहले से और 2 के पावर वाट का मान पूछा है, तो पावर ऐड कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बस में ना 3 3 6 4 10 के 0 5 3 8 3 11 1 12 देख ना, मतलब वाट बराबर क्या हो गया 12 आ गया। समझ ना बात, नहीं जो पूछेगा हम आंसर दे देंगे, जैसा क्वेश्चन की वो डिमांड रहेगा वैसा हम आंसर दे देंगे। समझे ना बात, कोई दिक्कत इसमें बच्चे घबराते कहाँ, यही समय घबराते हैं, पॉइंट में घबराएंगे। देख ना पॉइंट दे दिया है, अब बच्चे समझेंगे बाप रे पॉइंट दे दिया, नहीं कुछ है, हो कुछ है ये, समझ रहे बात। चलिए हटाएं इसको, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कितना क्वेश्चन था वो 21 था ये। चलिए 22 देखिए क्वेश्चन,
22 क्या कर रहा है कि 9 के पावर, लगभग सब क्वेश्चन एक ही कर रहा है बात, नहीं 8.6 गुना 8 के पावर कितना दे दिया है 3.9 गुना 72 दे दिया, नहीं 44 दे दिया, 4.4 दे दिया है। चलिए 4.4, अब क्या दे दिया 9 के पावर 3.9, 8 के पावर 8.6, 72 पावर वाट। हमको किसके फॉर्म में लाना है इसको 72 के फॉर्म में लाना है ना, मतलब 72 के फॉर्म में लाना है। देखो तो कहाँ कहाँ पावर, देखो तो हाई पावर बराबर दिखाई दे रहा है ना बाबू, और ये बराबर दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए आप तो समझ गए क्या करना है, डायरेक्ट आंसर निकालिए क्या करना है, वाट बराबर, नहीं वाट बराबर क्या करना है तो 3.9 ले लो, क्योंकि 9 8 72 बन जाएगा ये। अब ये पहले से इसमें 4.4 है ना, इसको ले लो, और 8.6 ले लो, 9 8 72 बन जाएगा, इसको जोड़ दो, आपका आंसर वाट का चलाएगा नहीं चलाएगा, बात समझ आप लोग। अब उतना करने की जरूरत है आपको नहीं ना, मतलब जो भी है अब उतना करने की जरूरत है आप लोग को, बात समझ ना, ठीक ना। चलिए आप देखिए तो क्या हुआ, 22 था ये, 23 देखिए। अब आप लोग को भी 2 दिन सेट पर बिठाएंगे सब लोग को ना, सब मिलाते हैं तनी सब ध्यान से, ठीक ना सब लोग को, ये नहीं कि बस कुछ लोग को नहीं, टोटल लोग को, जितने लोग हैं ना टोटल लोग को है ना। अगर हम कहते कि आप लोग को अब 2 दिन रसगुल्ला खिलाएंगे तो सब तैयार, कौनो ना नहीं कहता। अब बोलेगा कि सेट पर बिठाएंगे तब देखो ना, है ना बात। देखिए मिर्चाई तीत जरूर लगता है, लेकिन है बढ़िया चीज, वो शुगर नहीं होने देगा। रसगुल्ला खूब बढ़िया लगता है, नहीं ज़्यादा खाओ तो शुगर हो जाएगा, नहीं शुगर फ्री खाएंगे देखो तो फिर रसगुल्ला कहाँ से होगा, वो शुगर फ्री हो गया बाबू तो रसगुल्ला उसका नाम है हुआ बाबू, ठीक लगेगा। शुगर फ्री बाबू देखते हो मिठाई आते हैं, वो तब मिठाई कहाँ से, मिठाई मतलब जब मीठा हो, आ जन्म बाबू मीठा हो ही नहीं तो फिर मिठाई कहाँ से, है ना बात। देखिए शुगर फ्री खाएंगे ना, हो जवाब तो लोग पास रहता ही है। देखो ये क्या है, ये क्वेश्चन है बाबू 1000 के पावर 9 है ना, बराबर में क्या है, भागा में है 10 के पावर 24, बात समझ लो आए। हाँ अब बात समझ लो, ये 10 का क्यूब होगा तो कितना होगा 27 हो जाएगा। 27 में जब बेस बराबर हो जाएंगे तो 24 घटा लेना, कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो ये 10 के पावर बेस क्या है 10 है इसका, मतलब आपका आंसर होगा 1000। समझ ना बात, देख रहे ना, बस ये ध्यान रखना सब। और देखो एग्जामिनेशन में भी ऐसा क्वेश्चन आपको खिलाएगा नहीं, और आपको खेलना नहीं है इसके साथ, पता ना, ये आपको नहीं खिलाएगा। मतलब अगर आप खेलिएगा ना तो यही आपको खिलाने लगेगा, पता, इनको खिलाने नहीं देना है, हम खेलेंगे नहीं। समझ ना बात। चलिए देखिए 23 हो गया ना, 24 देखिए क्वेश्चन क्या करा 24। अब देखो एक बात आ गई, अब देखो क्या होगा कि बच्चे देखेंगे तो घबराएंगे। चलिए उसको खोल दीजिए, चलो 3 के पावर m स्क्वायर दे दिया है, क्या दे दिया अब m स्क्वायर दे दिया 3 पावर ऊपर, हाँ चलो ठीक है दिखा देगा ना सब लोग को। 3 के पावर m स्क्वायर दे दिया, क्या दे दिया है m स्क्वायर, और भागा में क्या दे दिया जानते हो 3 के पावर ऐसे दे दिया ना, चलो कोई बात नहीं। और ऐसे कर दिया, आपको कितना कर दिया 1/m कर दिया, 81 कर दिया ना। बात समझ आप लोग, हवा रहा है ना हो, चलो कोई बात नहीं। कहाँ है क्वेश्चन आप, चलिए तो m बराबर क्या कह दिया वाट, नहीं m बराबर क्या कह दिया वाट। देखो भागा है ना, यहाँ 2 सिस्टम है, या तो आप ऑप्शन रख लो नहीं तो सरल कर लो यहाँ ना। यहाँ देखो क्या करना, 3 के पावर क्या हो गया ये m स्क्वायर हो गया ना, कोई दिक्कत है किसी को। और ये बटा में क्या हो गया 3 के पावर 2m हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए और ये क्या हो गया पूरा हो तो 1/m हो गया बराबर 81 हो गया, है ना बात। देखो अब एक बात समझो यहाँ से, ये क्या हो गया देखो तो
3 के पावर m स्क्वायर माइनस 2m हो गया ना, भागा है, बेस एक ही है ना सबका। और देखो तो अब फिर क्या है, इसके देखो तो ये पूरा ऐसे ही करके ऐसे दिया है 1/m दिया है, और ये कितना हो गया देखो तो 3 के पावर 33 29 27 81 4 हो गया ना, नहीं हो गया 3 के पावर, देखो ये भी 3 ये भी 3 हो गया ना। अब देखो एक बात, ये इसके बराबर हो जाएंगे, हो जाए ना, तो अब देखो क्या करना कि m स्क्वायर माइनस 2m बटा में m बराबर 4, देख रहे हो ना, समझ बात ना। अब देखो तो m से ये कट गया ना, तो m बराबर कितना हो गया, 2 इधर आ गया तो 4 2 6 आपका आंसर हो गया, देख रहे हैं बात ना, नहीं 4 2 6 आपका आंसर हो गया। बात समझ रहे हो आप लोग, कोई दिक्कत? चलिए ये कसहूं दे बाबू, बात ना, केवल नियम आपके पास ध्यान होना चाहिए, प्रोसेस मालूम होनी चाहिए बाबू, तो मेहनत करने से ही होगा ना। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि 4 के पावर n कहा अंडर रूट, यही ना, बराबर 10 सा 24, बात समझ ना आप लोग। चलिए तो n का वैल्यू कितना होगा, मतलब क्या होगा ना, देखो एक बात समझो, ये 4 है ना, ये 4 है, तो आप इसको लिखोगे 2 का स्क्वायर 2 के पावर n, और रूट के मतलब क्या होता है 1/2, नहीं ये 2 के पावर कितना बनेगा, ये 2 के पावर कितना बनेगा बताइए आप लोग, 2 के पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। अब 32 का स्क्वायर क्या होता है ये, नहीं तो मतलब 2 के पावर 10 बनेगा, ये 2 के पावर 10 बनेगा ना। चलिए तो 2 के पावर कितना हो गया, 10 हो गया, तो अब ये बेस बराबर हो गया ना, तो n बराबर कितना आ गया, 10 आ गया, है ना बात। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है लग रहा है, लेकिन एग्जामिनेशन में आके हालत खराब कर सकता है अगर प्रैक्टिस नहीं रहा तो। देखिए ये कौन हो गया, 25 हो गया ना, अब 26 क्वेश्चन देखिए, करेक्ट आगे 27 के पावर 2/3 गुना 64 के पावर 2/3, नहीं बराबर वाट, देख रहे हो ना, 27 के पावर 2/3 और 64 के पावर कितना हो गया, 2/3 हो गया, बराबर वाट हो गया ना। चलिए मतलब ये आंसर कितना आएगा, देखो आप क्या करो कि 27 को क्या लिख सकते हो, 3 का क्यूब लिख सकते हो। चलिए यहाँ 2/3 कर दो, यही तो है ना, अब दो ये क्या कर सकते हो, 4 का क्यूब कर सकते हो, 2/3, यहाँ से ये काट लो, यहाँ से ये काट लो, 3 का कितना हो गया, 9 हो गया, और ये कितना हो गया चचो का 16, 16वां, बस में आप लोग कोई दिक्कत होगा किसी को, हटाएं इसको। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 26 था ना, 27 देखिए, 27 क्या कर रहा है, लगभग यही चीज ये भी कर रहा है, नहीं देखो तो 0.6 के पावर 4 और गुना क्या कर रहा है, तो 0.36 के पावर स्क्वायर, नहीं 2, अच्छा चलो 0.216 बस, और क्या है 0.6 है पावर वाट, हमको सबको 0.6 करना है, ये तो है ये नहीं है, ये है ये नहीं है, इनको कर लेंगे तो ये एक बार यहाँ लिख लो 4 हो गया, इसको कर लो 4, इसको कितना कर लो 4.4 हो गया ना, और इसको कितना कर लोगे 6 के क्यूब कर लोगे, नहीं पॉइंट एक बैठेगा, समझना बात, और बराबर क्या हो गया 0.6 के पावर वाट, अब तो निकाल लोगे, नहीं 4 4 8 3 11, बात समझ में आ रही है ना। चलिए हटाएं इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कितने क्वेश्चन था वो, 27 था, 28 देखिए, 28 क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके पास, देखिए 0.00032 0.6 बराबर क्या हुआ वाट है। चलिए अच्छा बताओ, ग्रह का खोज किसने किया था, केपलर ने, ग्रह की गति सब बतना, लेकिन देखो तो हमारे पुराने परंपराओं में ही ग्रह का खोज हो चुका था, हमारे वैदिक सभ्यता में ग्रह का खोज नहीं,
ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी, है ना बात। तो कहने का मतलब क्या है कि इसी में हो गया था खोज, नहीं मतलब वैदिक सभ्यता में तो लोग बोल रहे हैं कि नहीं केपलर कर दिया ना। देखिए सभ्यता कैसी थी कि कोई भी धर्म की पुस्तक उठाकर देखिएगा उसमें मैथ नहीं मिलेगा। कोई भी धर्म का पुस्तक उठाकर देख लीजिए कहीं मैथ, लेकिन आप वेद उठाकर देख लीजिए वैदिक मैथ मिलेगा आपको नहीं। आर्यभट्ट ने शून्य का खोज किया, खोज थोड़े वो किए थे, शून्य तो उनसे पहले ही था भारत में, नहीं उन्होंने कहा शून्य जो था, अब अपना सहस्त्र कोटि का सब वर्णन है। सहस्त्र कोटि क्या है, यही सब ना है। शून्य बनेंगे तभी ना सहस्त्र कोटि बनेंगे, नहीं। इसलिए ध्यान रखिए आप लोग, बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं नहीं। साइंस का भी गजब खेल है। पहले जो है विदेशवासियों ने कहा क्या कि धरती चपटी है, लेकिन भारत ने कहा कि नहीं धरती गोल है, थोड़ा सा चपटी है, वो नहीं नारंगी की तरह है धरती। भारत ने कहा नहीं। हमने इतना सटीक निर्णय दिया तो हम लोग क्या हो गए बाबू, अंधविश्वासी बन गए। और उन्होंने कुछ उलूल जुलूल निर्णय दिया तो वो लोग क्या हो गए, वैज्ञानिक बन गए, नहीं बन गए। खुद सोचिए, हमारी धर्म सभ्यता कहता है कि आगे पृथ्वी सूर्य घूमती है शुरू से, नहीं। उन लोग कहा नहीं धरती केंद्र में है, सूर्य घूमता है पृथ्वी को। वो लोग साइंटिस्ट बनकर बैठेगा, नहीं। हम लोग मूर्ख क्या हुए कि अपने आप को छोड़ के बाबू, है कि नहीं बात। नाम हो गया उनका। पहले बात ना आपको मालूम होना चाहिए, पोप ने क्या किया था कि फांसी दे दिया था। वो एक बैठा के चप धरती को ऐसा टेबल की तरह है ऐसे कहने जाओगे तो गिर जाओगे, होने जाओगे तो गिर जाओगे, नहीं। वो आज बरियार साइंटिस्ट बन गया, सब नहीं बन गया। तो वही चीज़ है, इसलिए ध्यान रख लो। शून्य पाया गया तो थोड़ा बता दिया आप लोग को। देखिए ये 0 है 0 है 0 है, नहीं, और ये 3 2 है ना बात। अब देखो तो क्या हो गया, ये 2 की कितना है बाबू, ये देखो 2 2 देखो 2 3 2 5 को है ना जी। तो ये 2/10 के पावर 5 है ना, बात समझते हो। और ये कितना है, 6/10 है, 6/10 है। पॉइंट हटा दिए, देख लो बात समझना थोड़ा। तो ये क्या है, 5 दूनी 10 है, और ये क्या होती है 6 है, नहीं। आंसर क्या बनेगा 8, और है 3 गो, तो 1 गो 2 गो 3 गो, ये हमारा आंसर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। बस में आप लोग कोई दिक्कत है किसी को, देख रहे हो ना। अच्छा बाबू देखो तो क्या है कि टेक्निक लगाना है, यही बात है कि तू लोग मत कहना सब कि धरती बेंच की तरह है, बैठल था पोप, नहीं। और बोले धरती बेंच की तरफ है, कोई भाव इसके विरुद्ध बोल दिया तो फांसी की सजा हो जाएगी, नहीं। लोग बोल नहीं रहे थे तो भारत में आविष्कार बाबू पहले ही बोले नहीं भाई धरती टेबल ना गिरबन ना, वो बना कर बैठा देखो धरती ऐसे ही है, धार्मिक परंपराओं के अनुसार हेने जाओगे तो टेबल है भाई, तो हेने जाओ तो गिरबे ना करोगे, ऐसे हेने जाओ गिर जाओगे, नहीं। तब उसे मालूम चला कि भारतीय लोग ने ऐसे ऐसे खोज किया है। अरे बात हाँ, अपना बोरिया बिस्तर समेट के भागा वहाँ से, भागो यहाँ जल्दी, पता ना अपने नाम से वो क्या कर दिया सब, पता ना। मतलब खुद सोचो, खोज हमारे पास हो रही है, नहीं। आप पढ़ते हो कालिदास को क्या बोला जाता है, शेक्सपियर बोला जाता है। अब बताओ कालिदास पहले थे कि शेक्सपियर पहले थे, देख लो ना, नहीं। समुद्रगुप्त को नेपोलियन बोला जाता है, समुद्रगुप्त पहले थे कि नेपोलियन पहले थे, बात है ना। मतलब बाबू क्या किए लोग, हमारे चीज़ अपना लिए लोग, हम लोग बाबू ऐसा मूर्ख देखते रह गए, कुछ कहे भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, हम मान लिए, नहीं। सब तर्क है ना बात, आए उठा कर देखिए। आपको इतना बढ़िया साइंस है आपका वैदिक सभ्यता में, इतना साइंस है बाबू वेद में, सुपर साइंस है वो। अंग्रेज आए कुछ खा गए आके, यहाँ से चोरा के अपने नामे करते गए, झोली भरते गए, नहीं। बरियारी है ना बात, वही चीज़ है। चलिए अब आइए 28 हो गया ना बाबू। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 28 हो गया। 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है तो 64 के पावर 3.1 गुना 4.3 बराबर, ये तो आसान दिख रहा है, नहीं। 8 के रूप में कर देना इसको। आंसर क्या बनाएंगे हम, 31 दूनी 62, 31 दूनी 62 और 0.43 जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, नहीं। बच सके ना आप लोग, कोई दिक्कत। चलिए हिंट कर दे रहे हैं, ठीक ना, बना लीजिएगा लोग। देखिए ये कौन था बाबू, 28 था ना, 29 था, ये 30 देखिए, 30 भी कुछ कह ही रहा है बेचारा। चलो क्या कर रहा है 30 देखते हैं हम लोग। 3 के पावर n + 4
-6 गुना 3 के पावर n+1 बटा में n+2। तो पूछ रहा है क्या कि बराबर व्हाट, क्या होगा इसके बराबर। बात समझ रहे आप लोग। देखिए एगो बात, हमको अब ये तो कुछ नहीं कहा हमसे कि n कौन सी संख्या है, नहीं n कौन सी संख्या, और n का तो मान पूछा नहीं ना पूछा है। चलो क्या करते हैं हम, n बराबर 0 रख देते हैं। 1 भी रख सकते हो आप, नहीं 0 रखते हैं n बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 3 करना 27 27 81 3 यहाँ भी हम n का वैल्यू 0 रख दिए, नहीं तो ये 18 हो जाएगा ना। और यहाँ भी हमने n का मान 0 रख दिया तो ये 9 हो जाएगा। 11 में से 8 जाएगा कितना होगा 3, ये कितना 7 में से जाएगा कितना होगा, और बटा में हम 9 से भाग करते हैं कितना आ जाएगा 7, 9 होते हैं 63। बात समझ ना, आंसर कितना आ गया 7 आ गया, 7 दे रहा है ऑप्शन में ना। अब एक बात समझो, आपने कहा कि सर आप 0 क्यों रखे, क्योंकि वो हमसे यहाँ नहीं बोला है कि n क्या है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या क्या है, 0 रख दिया हम। नहीं चलो 1 रख के आप लोग दिखा देते हैं। चलिए 1 रख दिया n का मान, तो ये कितना हो गया 5 हो गया, तो और बढ़ गया तो कितना हो गया 3 गई 3 8 3 के 24 243, एक और बढ़ जाएगा ना यहाँ। चलिए यहाँ हम 1 रखे तो 2 हो गया, तो 3 के ये कितना हो गया 9 हो गया, 9 छक्का 54, और यहाँ कितना हो गया ये 3 हो गया 27 हो गया ना। चलिए 13 में से 4 जाएगा कितना होगा 9, नहीं अब कितना हो गया वो, ये 13 में से 5 जाएगा कितना होगा 8 होगा 1, नहीं चलिए देखो तो 7 7 49 7 दूनी 14 4 18, नहीं और आपकी अगर शौक होगी तो आप 3 भी रख कर देख लीजिएगा, 2 रख कर देख लीजिएगा ना। अब हमारी इससे आगे के शौक नहीं है ना, हम तो 0 रखेंगे भाई, और आप भी 0 रखिएगा, समझ ना बात। ये इसलिए दिखा दिए कि आप लोग कहीं ये ना लगे जब भी n का वैल्यू दिया है और n का वैल्यू यहाँ तो पूछना नहीं है, पता ना वाट पूछ दिले हैं, तो n के बारे में तो बताया नहीं ना कौन संख्या है, 0 रख लेंगे। नहीं प्राकृतिक संख्या के पूर्ण, अगर प्राकृतिक बोला रहता है तो 1 2 रखते हैं, बात समझ ना आप लोग। नहीं तो फिर वो सरल करना पड़ेगा, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा आपके लिए, है ना बात। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है 31 देखिए क्या कर रहा है 343 गुना 49 216 गुना फिर 16 है 16 गुना 81। अब एक बात समझना, आपको लगता है कुछ कटेगा क्या, 343 है 247 है 343 है ना। चलो लगता है कुछ कटेगा, देखो तो हाई 7 का स्क्वायर है ना, हाई कितना है देखो तो 7 का क्यूब है ये, नहीं 9 7 63 सच्चों का 28 6 34, ये क्यूब है ना, रख लिए इसको। ये देखो तो क्या है 216 है, 6 6 का 36 छक्का नहीं है ना बात, 6 क्यों हो जाएगा ना, 36 36 छक्का 216। चलो अब देखो हाई क्या है 4 का स्क्वायर है, और हाई क्या है 3 के पावर, मतलब इसको सबसे छोटा में तोड़ो, ये देखो तो ये कितना का हो गया, देखो तो 2 के पावर 4 हो गए, 4 हो जाएगा ना, 2 4 8 नहीं 16 ना, और हाई कितना हो जाएगा 3 के पावर 4 हो जाएगा। बात समझिए आप लोग। अब देखो क्या होगा कि हाई इसको हम बाबू 2 गुना 3 लिख सकते हैं ना, खुद समझ रहे हो ना बात, नहीं लिख सकते हैं इसको 2 गुना 3 6 तब ये कितना हो जाएगा 2 के पावर 3 हो जाएगा, और ये 3 के पावर 3 हो जाएगा ठीक ना, और ये कितने हो जाएंगे तो बाबू 2 के पावर 4 और 3 के पावर 4 हो जाएगा। नहीं अब तो बाबू हाई क्या हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा, 3 के पावर 7 हो जाएगा, हाई कितना होगा 4 3 7 मतलब 2 के पावर 7 हो जाएगा। देखो ऊपर भी 7 है नीचे भी 7 है ना जी, हाई कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, तो 7 के पावर क्या हो जाएगा 5, और नीचे क्या हो जाएगा तो बाबू 3 दूनी 6 के पावर 7, 3 दूनी दोनों पावर बराबर हो गया ना, तो गुना हो ही सकता है, गुना हो सकता है ना, पावर वहीं रहेगा, तो 3 दूनी 6 मतलब 7 के पावर 5, और क्या हो गया वो 6 के पावर 7 हो गया। नहीं कटाने की नहीं कोशिश करेंगे, कटवा नहीं करेगा, है ना बात। चलिए कोई दिक्कत है किसी को, बस केवल प्रोसेस दिमाग पर रखे रहिए, आप लोग बनते चले जाएंगे ना, रटना नहीं है बाबू ना, बस ध्यान रखना है। उसको खोलो ठंडा लग रहा है क्या, चलो क्या तो देखो गर्मी दिन में तो लोग वहाँ रहता है, और गर्मी के दिन में हम यहाँ रहते हैं, तो हमको गर्मी लगता है,
ठंडा के दिन में भी बउआ ना, मतलब गर्मी में भी तुम ही आराम में और ठंडा में भी तुम ही आराम में, है कि नहीं बात? कुछ सोचो, कुछ हम लोग को भी तो मिलना चाहिए, है ना? हाँ चलिए 32 हो गया ना बाबू, क्यों बनने वाला है 32। देखो ये भी है 36 गुना 18, 125 गुना 75, देख रहे हो ना बात आप लोग? देखिए 36 गुना 18 और इसको भी पावर के रूप में आपको लिखना है ना। ये 6 का स्क्वायर हो गया, ये 6 गुना 3 हो गया, 6 गुना 3 हो गया ना। चलिए ये 5 का क्यूब हो गया और ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर गुना 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया ना। अब वो क्या हो गया 6 के पावर 3 हो गया और 5 के पावर 5 हो गया, नहीं हो गया? जब बेस बराबर हो, गुना का चिन्ह हो तो पावर जुट जाते हैं, कोई दिक्कत? दे रहा हूँ ना बात? 3 3 कट गए, है ना बात? जो बचे उसको पावर के रूप में लिखना है तो लिख दिया। ऑप्शन का तो यही ना मांगे बाबू, ऑप्शन के अनुसार नाम चलेंगे। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या है बाबू, कितने का था? 32 था ना। 33 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा है 33 क्वेश्चन। चलो इसमें भी कुछ खुरखाई किया है नहीं, जो तो ऐसे कर दिया इसका, नहीं बच्चे देखे तो कहेंगे बाप रे बाप क्या कर दिया ये जानते हो क्या किया? कुछ किया नहीं है, -3/5 कर दिया। चलो और रूट में क्या कर दिया, यहाँ -5/3 कर दिया, कोई दिक्कत किसी को? अब क्या कर दिया, कुछ और किया है क्या? 5 कर दिया और पूरे पर ये 5 कर दिया, नहीं। अब देखो आप पहले इसको लिखो एकदम, ये लिख लिए ना x, इसको लिखना 3/5, रूट हटाओगे तो रूट का मतलब क्या होता है, ये 5 है ना तो 1/5 और ये क्या होगा -5/3 और ये क्या हो गया 5 हो गया। देख रहे हो कुछ है इसमें? खाली अगर आप जान रहे हो तो कुछ नहीं है, माइनस माइनस तो प्लस कभी का हो चुका है ना। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या x की पावर 1 x। देख रहे हो ना बात? नहीं समझ लो सब। यहाँ जो होता है वो क्या होता है, जिसे आप लिखते हो √x तो इसको आप पावर में कैसे लिखते हो x/2, वैसे ये 3 होगा यहाँ तो ये होगा x के पावर 1/3। समझ ना बात? कोई दिक्कत? बस इतना समझोगे तो आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं जानोगे तो फिर अभी आपसे बनेगा नहीं। समझ ना बात? देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हटा दे इसको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब कितना क्वेश्चन था ये 33 ना। 34 देखिए, क्या कर रहा है 0.1 गुना 0.1, देखना सब देखे, मैं देखते रहना सब जो लिख रहे हैं ना। 0.01 है ना जी, गुना 0.001 है, गुना 10 के पावर 7 है ना बात। अब क्या कर रहा है वो वाट, ये ना पूछा है क्या होगा, वैल्यू क्या होगा। आप समझो एक बार, ये कई हो तो एक है कुछ हो करो, कोई टेंशन नहीं है इसको, है ना जी। लेकिन देखो तो इसके 1/10 है, ये 1/100 है ये, और 1/1000 है, तो हाई दो तो 3 गो n है, नहीं तो 3 गो 6 गो हो गया ना बाबू। तो ऊपर क्या होगा 10 के पावर 7, तो नीचे हो गया 10 के पावर 6। बात समझ गए? आंसर क्या होगा 10, घटेगा ना? नहीं, आंसर क्या होगा 10 हो जाएगा। देख रहा ना, कुछ किया नहीं है, इधर पॉइंट को रख दिया है खाली, और ये जानते हो आपको मूर्ख बनाने के लिए रखा है। आप मूर्ख बन गए तो इसका लीड नहीं, और आप इसको मूर्ख बना दिए तो आपका लीड, है ना बात। चलिए देखिए इतने क्वेश्चन हो गए ना बाबू। ये कौन था 34 था ना। चलिए अब ये क्या है 35 क्वेश्चन देखिए। 35 क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए तो। अब ये क्या कर रहा है 3 के पावर x + y बराबर 81, तो क्या कर रहा है 81 के पावर y बराबर 3, तो x बराबर क्या होगा वाट। अब क्या कर रहा है, कुछ कर तो नहीं रहा है। देखो तो इसको क्या लिख सकते हो 3 के पावर 4, तो x + y बराबर 4 नहीं हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो 3 के पावर 4, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा और बराबर 3। ये क्या 3 है ना, यहाँ क्या है 1 है, यहाँ क्या कुछ नहीं तो 1 है। 3 दिया है खाली बाबू, देख लो तो 3 दिया है। तो आपके पास इक्वेशन बन चल गया है x + y बराबर 4
और x माइनस वाई बराबर 3/4, 3/4 की 1/4, 1/4 हो गया ना। चलिए आपसे क्या पूछा है, x का वैल्यू पूछा है। चलिए ये 2x बराबर हो गया 4 + 1/4 हो गया ना। कितना हो गया 17/4 हो गया। नहीं, x का वैल्यू हो गया 17/8, 4 दूनी 8 दे रहा है। बात समझ ना आप लोग, कोई दिक्कत दे रहा, पावर में बदल देना है। और बाबू ये दो चर वाले रैखिक समीकरण आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, नहीं उस विधि से इसको सॉल्व कर लेना है ना। विलोपन विधि, जौन विधि हो, ब्रजगुणन विधि हो, नहीं जौन विधि हो, पता इस विधि से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं आपके पास एक और विधि है, ऑप्शन विधि भी है ना, इससे भी सॉल्व कर लीजिएगा ना। चलिए हटाएं इसको, समझ में आ रही है बात हो। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये 35 था ना, 36 क्वेश्चन देखिए। क्या कर रहा है 36 क्वेश्चन बाबू? देख रहे हैं, देखो 36 क्वेश्चन कर रहा है क्या, 2 के पावर 3.6 गुना 4 के पावर 3.6 गुना 4 के पावर 3.6 गुना 32 के पावर क्या दिया है 2.3 इक्वल टू इतना दिया है। बात समझना। अब देखिए, अब इसको लिखने मत सीखिए, मतलब उतारना मत सीखिए, अब आंसर लाना सीखिए लो आप लोग ना। देखिए ये 32 है ना बात, और ये तो 32 सही है। अब जो तो है क्या है, चर्चा का 16 दूनी 32 है, ये भी है ना। तो आप देखो क्या जोड़ोगे, 3.6 + 2.3 ही आपका आंसर होगा, वाट बराबर। बस भाई आप लोग अब आंसर निकालना सीखिए लोग, ठीक ना, समझ गया ना। अब वही चीज़ क्या बार बार हम तोड़े फिर बाबू, तो इतना बोर्ड में आएगा नहीं। अब देखिए लोग कैसे हम डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकाल रहे हैं, समझ ना बात, कोई दिक्कत। देखिए हटाइए इसको। अब ये 36 हो गया ना, अब क्या कर रहा है 37, नहीं चलिए 37 क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन है। 37 क्या कर रहा है, x बराबर 2 + 2, अभी तक जोड़ घटा कर रहे थे आप लोग, तो जोड़िए इसको आप 1/3, नहीं ये है ना, हो तो x³ माइनस 15x² छोड़, ओहो दो क्वेश्चन एक टाइप का है क्या, अच्छा x³ माइनस 6x² + 6x। अब देखो क्वेश्चन तो ऐसा आ गया, बोल रहे हैं कि बराबर वाट क्या होगा ना। देखिए ध्यान रखिएगा आप लोग, अब समझ सकते हैं x का वैल्यू इतना दिया हुआ है आपके पास, नहीं यहाँ x³ दे दिया है, यहाँ अगर इसको रखकर क्यूब पर तोड़ रहे हो तो और बन गया, फिर स्क्वायर पर तोड़ोगे फिर वो x पर तो रखोगे नहीं, देख रहे हो क्या है ये, है ना बात। घबराना नहीं चाहिए ऐसा क्वेश्चन पर, नहीं जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन दिखाई देता है कि जब बाबू क्या होता है कि बड़ा सा चीज आपसे पूछ ले कि व्हाट, और एक चीज दे ले यहाँ छोटा सा एक पार्ट इसका दे ले, दो पार्ट में है ना क्वेश्चन, तो क्या किया जाता है, जो पूछ ले उस पर काम नहीं किया जाता है, जो बाबू दे ले उस पर काम किया जाता है। समझ ना बात, हम लोग काम इस पर करेंगे, कहाँ करेंगे, यहाँ ना। और जब आप इस पर काम कीजिए तो ये आसानी से बन जाएंगे ना। कैसे ये बनेंगे, देखिए देखो है तो दो एक तरह का है ना, ये दो एक तरह का है। यहाँ से हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं x - 2 बराबर, नहीं लिख सकते बाबू, बात है ना। अब देखो ये 3 है, यहाँ 3 है, सब 3 की बात हो रही है, तो स्क्वायर हमको डालने से कोई बाबू फायदा है नहीं, यहाँ की वो 3 तो लाना है ना हमको। तो हम ऐसे क्वेश्चन में जो ज़्यादा पावर होता है उसको लिखते हैं, लिख दिए यहाँ, और वो ऑटोमेटिक अगर फॉर्मूला बैठेगा, ठीक ना। चलिए एक बात ध्यान रखना कि x माइनस देखो इतना बराबर जो है x - 2 है, इसका भी वैल्यू हमको पुट अप करना होगा ना। देखिए अब आपको ये फार्मूला हो गया, यहाँ ये फार्मूला बन गया ना। इसके लिए क्या लिखोगे आप, फार्मूला, तो क्या फार्मूला लिखोगे, तो x³ माइनस क्या होगा 8 लिख दो इसको, नहीं डायरेक्ट 2 दूनी 4 दूनी 8, नहीं माइनस 6x, नहीं और यहाँ x - 2 a - b 3ab × a - b लिख लिया आप लोग, कोई दिक्कत। चलिए इनको भी लिखिए, a³ कीजिएगा तो 4 हो जाएंगे ये
नहीं विचार हो जाएंगे। 2/3 गुना 3 करोगे ना, इसको कटेगा तो दोनों की 4 हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे ना। तनी समझना सब, प्लस 3ab 3 कर लो, और यहाँ कर लो 2 के पावर 2/3 गुना में, नहीं गुना ये क्या कर लो 1/3 कर लो। 3ab हो गया ना, इंटू a प्लस बी। तो a प्लस बी में क्या हो जाएगा 2 के पावर 2/3 आप सॉरी प्लस 2 के पावर 1/3 हो गया ना। इतना बात समझ ना आप लोग। देखिए किसी कोई दिक्कत है? देखो क्वेश्चन बड़ा है भाई, थोड़ा सा छोटा नहीं करते चलोगे तो क्या होगा, फिर एक बार तो लिखना पड़ जाएगा ना। तो ये x³ हो गया ना। अब देखो कितना हो गया, ये 8 हो गया, ये 6x² हो गया, आ गया ये प्लस कितना हो गया 12x हो गया। बात समझ में आ रही है? 4 2 कितना हो गया 6 हो गया। अब देखो तो ये क्या होंगे, देखो तो 2 गुना, अब देखो तो क्या है 2 के पावर 2/3 है 1/3 है नहीं, और ये प्लस मतलब 1 हो गया। कितना हो गया देखो तो 2 के पावर 2/3 गुना 2 के पावर 1/3, तो बेस एक ही है तो पावर जुट जाएंगे, और इसका वैल्यू क्या आएंगे 1 आ जाएंगे, मतलब 2 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे ये 2, जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 3/3 मतलब 2 आ जाएगा ना। चलिए तो ये कितना हो गया 6 हो गया ना, हाई 6 हो गया, हाई हो 6 हो गया नहीं, देखो तो ये 2, इसका वैल्यू 2 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। अब देखिए ये चीज़ है तो इस चीज़ बराबर क्या आया है x - 2 था, तो यहाँ रख दोगे x - 2। बात समझ आप लोग। अब ये कितना हो गया x³ हो गया -8 हो गया -6x² हो गया प्लस 12x हो गया। इसको इधर लाओ तो 6 हो गया माइनस, इसको इधर लाओ तो -6 हो गया, और इसको इधर लाओ तो प्लस 12 हो गया बराबर 0 हो गया ना। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना। चलिए तो अब नहीं कट रहा है तो आपका आंसर आ रहा है, इसके मतलब x³ हो गया नहीं, 8 6 कितना हो गया 14, और 12 में से 14 घटाओ कितना हो जाएगा, मतलब 14 में से हम मतलब -2 आ जाएगा नहीं। अब पूछ के अंदर है 6x पूछ रहा है, चलिए -2 आ गया है ना। अब तो हाई 6x² है ना बाबू, चलिए -6x² हो गया। भाई 12x में से 6x घटाओ कितना हो जाएगा +6x हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा नहीं। आपसे वैल्यू किसका पूछ ले, इतना का पूछ लेना, तो इतना का वैल्यू क्या निकलेगा +2, क्या निकलेगा +2, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा ना। देख रहा हूँ ना। देखिए अगले क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिए, कौन सा क्वेश्चन है बाबू 38। क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन तो वैसे ही है। 38 क्वेश्चन देखिए आप लोग बनाइएगा। 38 को ये क्या कर रहा है, आज सब लोग बनाकर दिखाएगा। x बराबर 5 - 5 के पावर 2/3 -5 के पावर 1/3 हो तो x³ - 15x² प्लस 60x -15 का वैल्यू क्या होगा, नहीं 15 का वैल्यू क्या होगा, -15 का वैल्यू क्या होगा। ऐसे चलो ठीक है, निकालना सब क्या करोगे, तो ऐसा है देखो -15 का वैल्यू इतना दे दिया ना, तो आपको इतना का वैल्यू निकालना है। तो 15 को उसमें से जब आप लोग बनाइएगा तो 15 को छाट लीजिएगा पहले ना, क्योंकि वो भी तो इसलिए इसका भी वैल्यू पूछ रहा है, या तो 20 पूछ रहा है, या तो 25 पूछ रहा है, या तो 15 पूछ रहा है, तो -5 पूछ रहा है ना। ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को नहीं। और क्या काम करना है, यहाँ काम करना है, कहाँ काम करना है, क्योंकि x का मान रखना है, हमको रखना है ना जी। चलिए तो बनाकर इसको बताइएगा आप लोग ना। 38 हो गया, हुआ नहीं, बनाइएगा आप लोग। देखिए अब देखते हैं 38 के बाद क्या आ गया बाबू 39 क्वेश्चन। चलो 38 के बाद कितना आ गया बाबू 39 क्वेश्चन आ गया। क्या करा जाओ तो करेक्ट 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 6 के पावर -z। कारण आपसे पूछ दिया क्या 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z, यही ना पूछा है, प्लस है, इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक ना। अब एक बात समझो आप, एक बात समझो, ये 2 बराबर कितना है, ये सब आपस में बराबर है ना। तो मान लो कि 1 के बराबर है, आपस में सबके बराबर 1 है, कुछ भी मान सकते हो नहीं। अब यहां से जब ये स्क्वायर हटाओगे तो क्या बनेगा, यहाँ
यहाँ से अगर ये 1 मत मानो, यहाँ अगर मान लेते हो कुछ दूसरा मान लो, के मान लो, नहीं तो कितना हो जाएगा, 2 बराबर हो तो बाबू के के मतलब ऐसे हो जाएगा ना 1/x, नहीं और हो तो बाबू 3 बराबर कितना हो जाएगा, तो के पावर 1/y हो जाएगा, और 6 ये क्या है, बी है कि 6 है, 6 के पावर कितना हो जाएगा माइनस z है, बराबर में के अगर हो जाए तो कितना हो जाएगा, तो 6 बराबर तो ये तो माइनस z है ना, तो ये के पावर z हो जाएगा बाबू, ठीक ना, 1/z होगा, तो फिर हम 1/z होगा इसका। तो ना आ गया इसको, नहीं आ रहा है ना, एक मिनट बाबू देखे तो, हम -1/z होगा 6 के पावर, क्या होगा बाबू, -1/z होगा, -1/z हो जाएगा, समझ ना बात, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, -1/z हो गया ना। अब देखो एक काम करो, अब क्या करना है हमको कि देखो तो ये के मान लिया गया, इतना तो मान लिया गया, यहाँ ये हो गया 6 बराबर, अब हम मान कहाँ रखेंगे इसका, तो देखो तो क्या हो गया, ये 6 है, ये क्या है 6 है, तो देखो तो बाबू हम इस इक्वेशन को उठाते हैं, किसको उठाते हैं, इसको उठाते हैं, ये तो अभाज्य है, ये तो क्या है देखो अभाज्य है, ठीक ना, तो हम इसको उठाए तो ये हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है के पावर -1/z दिया हुआ है, z दिया हुआ है ना। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो तो 3 × 2 लिख सकते हैं इसको, तो के पावर कितना हो गया 1/z हो गया, देखो 3 का वैल्यू कितना है, के पावर 1/y है, और हो तो बाबू गुना 2 का वैल्यू कितना है, के पावर 1/x है, बराबर के पावर -1/z है, हो गया। जब बेस बराबर हो तो पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, जब गुना हो, नहीं तो ये 1, अब तो क्या हो गया, ये इसका वैल्यू कितना हो गया 1/y प्लस 1/x, नहीं और ये पावर हो गया के का, और बराबर क्या हो गया, के पावर -1/z हो गया, दोनों बेस बराबर हो गया आपस में, तो कितना आ गया 1/y प्लस 1/x, नहीं और ये क्या था, माइनस था ना इधर, तो अब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/z बराबर में 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा, समझे ना बात। थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाना है, जब सब में आपस बराबर है, देखिए 1 मान रहे हैं हम लोग, माने तो 1 ना, थोड़ा सा गड़बड़ी पैदा हो जाता है, समझे ना बात। इसीलिए आप क्या कीजिएगा, कुछ ऐसी राशि मान लीजिए, उसमें भी कोई बहुत बड़ी है नहीं पता ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको आंसर इजी बन जाएगा, समझ, इतना बनाने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक ना, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो इस पर ही ध्यान देना, सब यहीं से ये टूटेगा और यहीं से तुर के सम्मान पुटअप कर देना है, बस आपका उसके बाद रास्ते बन जाएंगे, ठीक ना, कब यहाँ से ये बन रहे हैं, समझे ना बात। चलिए अभी अगला क्वेश्चन क्या है, ये कौन क्वेश्चन था बाबू, 39 देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 40 क्या कर रहे हो, तो 2 के पावर x बराबर 39 है ना बाबू, 40, अच्छा 2 के पावर x बराबर 4 के पावर y कह रहा है, नहीं अब बराबर 8 के पावर z कह रहा है, और इसमें भी कुछ ऐसा ही नियम लगा दिया कि 1/2x 1/4y प्लस 6z, नहीं बराबर कितना हो गया 24/7 हो गया, जेड का मान निकालिए, ही ना पूछा आपसे, जेड का मान निकालिए। देखिए अब एक बात समझो, ये x ये y और ये z हो गया ना, एक बात देखो यहाँ से, तो अगर हाइट 2x देख रहे हो ना, या आप यहाँ सबसे बढ़िया होगा कि आपने यही उपाय कर लेना, यहाँ क्या मान लेना दोस्तों, और के मान लेते हो, यहाँ के मान लेते हो यहाँ, तो 2 के बराबर कितना हो जाता है तो बाबू 1/x, 4 बराबर कितना हो जाएगा 1/ इतना, नहीं और 8 के पावर z बराबर कितना हो जाएगा पता ना। चलिए तो क्या पूछा है क्वेश्चन, अच्छा z का मान पूछा है इसमें, कि z का मान क्या होगा ना, चलिए कोई बात नहीं है, z का मान आपसे पूछ दिया है ना। देखिए इसको हम उठाते हैं यहाँ से पहले, ठीक ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं,
ये तो 2 के पावर ये x है ना, और इसको हम लिख सकते हैं क्या 2 के पावर हो तो यहाँ से हम लिखते हैं 2 के पावर 2y कर सकते हैं ना, और इसको क्या कर सकते हैं तो 2 के पावर 3z कर सकते हैं ना बाबू। अब तो अगर आप देखो सब बेस बराबर है, सब बेस बराबर है ना, तो देखो तो बाबू क्या होगा x बराबर क्या होगा 2y के बराबर होगा x 2y के बराबर होगा ना, नहीं, लेकिन हमको तो z का वैल्यू ना निकालना है। देखो तो x बराबर होगा कितना, देखो तो x बराबर होगा 3z का, नहीं बराबर होगा 3z का, क्योंकि यह तो पावर है ना यहाँ से, और यहाँ से देखो तो 2y बराबर होगा 3z का, है ना बात। चलिए इतना तो आपको पास आ गए। अब आप इस इक्वेशन को देखिए, इसको ध्यान दीजिए आप ना, क्या ध्यान दीजिए इसमें 1 बटा में देखो तो भाई 2x है तो 2 गुना कितना हो जाएगा 3z हो जाएगा यहाँ, प्लस देखो तो ये क्या है मतलब 2 गुना 2y हो जाएगा, तो 2y बराबर कितना है 3z है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 बटा में 6z हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो तो 4y को आप क्या लिख सकते हो, 4y को आप लिख सकते हो 2 गुना 2y, नहीं लिख सकते हो, और 2y के वैल्यू है 3z, और z तो z हाइले है ना बात। तो ये कितना हो गया 1 बटा में 6z हो गया ना, अब बराबर कितना हो गया 24 बटा में 7 हो गया। अब तो सब 6 हो गया, 3 दूनी 6, सब 6 हो गया, नहीं 1 2 3, तो 3 बटा में क्या हो जाएगा 6z बराबर क्या हो जाएगा 24, नहीं। अब तो 3 दूनी 6 24 बटा में 7 है, 3 दूनी 6 होता है, तो 1/z बराबर हो जाएगा, ये 2 से यहाँ गुना तो 48 बटा में 7, लेकिन आपसे क्या पूछ रहे हैं z का मान, तो z का मान कितना हो जाएगा 7 बटा में 48। समझ गया बात आप लोग, समझ गया ना। दिमाग तो दौड़ाना ही है बाबू ना, थोड़ा सा दिमाग दिए तोड़ने का आप समझ जाइएगा ना। हम बता रहे हैं ना आप लोगों को, ये मैथ बनाना है तो घर फोड़वा बनना पड़ेगा, घर ना फोड़ रहे हो, नहीं फोड़ रहे हो। ये बेचारा मिलल था तो एकदम बरियार था, तोड़ सकते थे इसको, बात समझ रहे ना। इनको तोड़ दिया गया, इनको क्या कर दिया गया तोड़ दिया गया, तो देखो तो बाबू बन गए कि नहीं, ये टूटते चले गए, और लास्ट में क्या हुआ बाबू लात उत खा के अकेले बच गए, नहीं बच गए। पहले क्या था इनके साथ x था y था, है ना बात, सबको तोड़ 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 बाबू काम खत्म कर दिया गया, नहीं। तो ये बात समझ रहे ना आप लोग, नहीं तो बनाइएगा आप लोग क्या कीजिएगा आप बनाइएगा ना, क्योंकि इसके बाद भी मैथ जब चलेंगे बाबू 41 ना है, कुछ नहीं किसी मैथ में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आप लोग को।